गुड मॉर्निंग दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है और जय बजरंगबली। आज हमारे साथ कौन कौन सी एनर्जी आने वाली है और किस प्रकार से वो जो हमारे लाइफ में एंट्री लेगी और हम रिएक्शंस क्या देंगे, आइए देखते हैं। और साथ ही साथ विशेष मैसेज जो बीच बीच में यूनिवर्स जो है स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल मैसेज भेजते रहते हैं, वो देखेंगे। आज कमाल की एनर्जी निकल के आई है। आज जो है बहुत जैसे दीवार खड़ा होना, टूटना, नेगेटिव एनर्जी जिसको बोल सकते हैं अपने लाइफ में सडनली जो है अचानक से जो घटनाएं घट जाती है, आपकी लाइफ जो है बनी बनाई बिगड़ जाती है ना। उस प्रकार की एनर्जी से बहुत लोग चल रहे होंगे। ये ब्रेकथ्रू का एनर्जी यानी किसी दो आदमी के बीच में किसी गलतफहमी का दीवार उठ जाना या किसी का काम बिगड़ जाना, सडनली जो है किसी के पैसे जो है छीन लिए जाना या फिर किसी कारण से पैसे का ब्लॉक हो जाना, इस प्रकार की एनर्जी बहुत लोग के साथ चल रही होगी इन पिछले दिनों में। तो आज देखिए वो एनर्जी उलट गई है। आज जो एनर्जी जो है वो रिवर्स मोड में यूनिवर्स ने भेजा है। इसका मतलब ये जिन लोगों के ये जो प्रॉब्लम्स हुए थे, जैसे यहाँ पे ज़्यादा ये आ रहा है दीवार खड़ी हो जाना, दो लोगों के बीच में दीवार खड़ी हो जाना, रीज़न कोई भी हो, अभी हम रीज़न पे बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है ये दो लोगों के बीच में दीवार खड़ी हो जाना, किसी का पैसे छिन जाना, किसी का जो है स्वास्थ्य बिगड़ जाना, इन सब चीज़ से जो जूझ रहे थे आज कमाल की तरीके से आप उससे बाहर निकलेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे जो है आपके जो बीच का दीवार टूटेगा, है ना। ये जो बहुत लोग की गलतफहमी की दीवार हो सकती है, कोई कुछ लोग के रियल भी हो सकते हैं, पर वो टूटेगा क्योंकि ईश्वर यही चाहता है। क्योंकि डेफिनेटली उस विषय पे आप लोग का काम हो गया है और आपने उस विषय से लेशन ले लिया है, इसलिए वो दीवार टूटने का समय आ गया है। तो आज ही एनर्जी जो वो घूमेगी पॉजिटिव रूप में घूमेगी, है ना। पॉजिटिव रूप में आएगी कि जिन लोगों का जो दीवार था पहले जो खड़ा हो गया था आज टूट जाएगा, एकदम टूट के बिखर जाएगा। तो बहुत लोग मिलने वाले हैं, बहुत लोग की गलतफहमियाँ दूर होने वाली है, बहुत लोग अपने मित्र से जो दूर रहे हैं या अपने बहनों भाई से जिनका मन मटाव चल रहा था, वो सब आज जो है ना अंदर से जो है एक दूसरे को माफ़ करेंगे या अपने जो पहली परिस्थिति में वो आ जाएंगे, ऐसा यूनिवर्स कह रहे हैं। इसलिए वो एनर्जी भेजे हैं कि जिन लोगों को जो जो रिलेशन सीखना था वो सीख चुके हैं। जैसे दो बहनें होंगी, साथ रह के एक दूसरे का वैल्यू नहीं कर रही होंगी, और जब दोनों अलग हुई होंगी बिकॉज ऑफ एनी रीज़न पे बात नहीं करूँगी मैं, किसी ने दीवार खड़ा कर दिया, खुद ही गलतफहमी का दीवार खड़ा कर लिया अपने ऊपर, तो वो बहुत दुख में होंगी, एक दूसरे के प्रति प्रेम समझ पाई होंगी। तो आज जो है वो प्रेम फील कर पाएंगी और महावीर की कृपा से वो दीवार टूट जाएगा। तो मुबारक हो, अपने अपने रिश्तों को पाने वाले हैं आप लोग। शेयरिंग की एनर्जी है आज जो है आसपास, शेयरिंग की एनर्जी मूव करेगी। आप खाना खिलाएंगे, लोगों को प्यार बांटेंगे, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ शेयर करें, इवन की बातें शेयर करेंगे, है ना। बहुत दिन से चूँकि ये आप लोग की सखी सहेली सब वापस मिलने वाले हैं, जो भी जिनके रिश्ते हैं आप मिलने वाले हैं वापस, तो डेफिनेटली बहुत सारी बातें आप शेयर करने वाले हैं। पेट में इतनी सारी बातें थी, बातें भी शेयर करते हुए आप लोग नज़र आ रहे हैं। मन की बात कहने के लिए बेचैन थे तो आप मन की बात बोलेंगे। तो इस प्रकार की एनर्जी है। जिन लोगों ने इस एनर्जी को पकड़ लिया तो आप समझ लो कि आपकी बात जो है कामयाब हो गई। जो लोग अगर मिल नहीं पा रहे हो तो अपने कागज़ पे लिख देना, क्योंकि या यूनिवर्स में भेज देना, यूनिवर्स जो है उसके वहाँ तक पहुँचा देगा। आज जो है कमाल की एनर्जी है। आम तौर पे जो है कंपेयर की एनर्जी आती है, लोग एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, पर आज जो है कंपेयर की एनर्जी रिवर्स मोड में आई है, यानी कोई कंपेयर नहीं, है ना। बहुत लोग होता है ना, उसकी ज़िंदगी ऐसी है, मेरी ऐसी नहीं है, मैं उससे ऐसे मिला, मुझे नहीं मिला, उसके पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, उसके पास बंगला, मेरे पास नहीं है, वो सुंदर है, मैं सुंदर नहीं हूँ, या मेरे पास उसके पास अच्छा पार्टनर है, मेरे पास नहीं है। लाइक दैट जो कंपेरिज़न जो है हम करते रहते हैं अपने लाइफ में, मतलब जो चीज़ हमारे पास है उसकी इज्जत नहीं करते और दूसरी चीज़ों की देख कर जो हम
भागते हैं पीछे, वो आज नहीं होगा। आज जो आपके पास था है उस पे आपको प्राउड फील होगा, आप कंपेयर नहीं करेंगे। जब हम कंपेयर में जाते हैं तभी हम जो है ना अच्छे बुरे, ज़्यादा कम, फ़ायदा नुकसान, जो ये वाली चीज़ में जाते हैं तो आप कीमती चीज़ खो देते हैं। देखिए महावीर स्वामी बोल रहा है, कीमती चीज़ आप जब खो देते हैं जब आप कंपेरिजन करने लगते हैं। जब आप कंपेरिजन नहीं करेंगे, संतुष्ट में रहेंगे, जो मिला है उसी में संतुष्ट है वेर एवर, तो आपकी जीवन नहीं बिखरेगी। तो आज वो एनर्जी आ रही है कि आज कोई कंपेयर में नहीं रहेंगे आप। आज आपकी कंपेयर वाली जो सिचुएशन है ना, उससे आप बाहर निकलेंगे। जो है उसी में आपको चैन आएगा, जो था वही अपना था, है ना, लाइक दैट। पॉसिबिलिटीज़ की यहाँ पर एनर्जी आई है। आज जो है जो एनर्जी मूव करेगी, आपको लगेगा कि संभावनाएं हैं, यानी अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, संभावनाएं हैं। ये स्पिरिचुअलिटी का भी एनर्जी होता है, क्योंकि ईगल का एनर्जी होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल संदेश लेकर के आता है ये। तो ये संभावनाएं हैं। किस पे ये विश्वास जा रहा? महावीर स्वामी पे, ईश्वर पे, कि संभावनाएं हैं। यहाँ पर जो है सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, ईश्वर देख रहा है, ईश्वर कृपा करेगा। इस प्रकार की एनर्जी में आप होंगे आज गाइडेंस की एनर्जी भी अपोजिट आई है, यानी कोई भी आपको आकर यहाँ पर गाइडेंस नहीं करेगा। आज जो एनर्जी है, आप अपने आप को खुद गाइडेंस करेंगे। जितनी भी जो डिपेंडेंटशिप एक तरीके की न, कोई आकर मुझे बता देगा, नहीं। आज आप खुद से रियलाइजेशंस में जाएंगे और खुद जो है उस गाइडलाइन को जो है समझ पाएंगे, यानी सेल्फ गाइडेंस आज आप लोग का होगा। किसी के भरोसे नहीं रहेंगे। द वन वर्ड इज़ देयर कि किसी के भरोसे नहीं रहेंगे। आपको अपना गाइडलाइन खुद करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो आपके जो एक्सपीरियंस, अब गाइडलाइन का मतलब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हुए हैं अभी तक जिन लोग के लाइफ में, उसके अनुसार ही आप अपने आप को गाइडेंस में ले लेंगे कि इस घटना से या इस बातों से मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, हमने क्या सीखा। और हम जो सीखते हैं वही हमारा गाइडलाइन होता है। दरअसल यूनिवर्स हमें जो लेसन देता है उसको जब हम रियलाइजेशन पे ले लेते हैं, वही हमारा गाइडलाइन हो जाता है। रियलिटी यही है ना, है ना। यूनिवर्स बैठ करके आपके सामने आकर बैठ के समझाना नहीं शुरू कर देगा, वो वही लेसन देता है और लेसन से आपको वहाँ पर से उठाना होता है अपना गाइडलाइन। तो आपकी गाइडलाइन वाली जो भाषा है, आज आपका खुद का अंतर्मन जो है खुद आपको गाइडलाइन करेगा। आपके एक्सपीरियंसेस जो है आपको गाइडलाइन करेंगे। आज आप किसी पे भरोसा नहीं करेंगे, आज जो है आप उस पर रहेंगे। द लवर्स का कार्ड आया है आज। देखिए लवर्स का कार्ड, इसमें बहुत सारी चीज़ें। लवर्स मतलब ये जो है दो आत्माओं के टुकड़ों वाले जो हैं, जो जैसे जिसको बहुत लोग ट्विन फ्लेम्स बोल देते हैं, या कुछ सोलमेट्स बोलेंगे, कुछ जो है शिव शक्ति बोले जाते हैं। लेकिन ये ईश्वर की बनाई हुई ये रचना है। इसको ज़रा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि समझ में आए कि ये शिव शक्ति दो टुकड़े में, एक आत्मा को दो टुकड़े में बांटा क्यों गया, इसका कॉन्सेप्ट क्या था ब्रह्मा के पास, वो क्या कहना चाहते थे, क्यों ऐसा किया गया। तो दरअसल क्या होता है कि जब एक सोल का चेतना का स्तर बहुत ज़्यादा हो, है ना, इतना ज़्यादा हो कि एक बॉडी में ना समा सके, है ना। बॉडी की एक अपनी क्षमता होती है, शारीरिक क्षमता। उस क्षमता से मान लो कि एक बॉडी की क्षमता जितना है, मान लो कि जैसे आप फीवर नापते हैं ना, फीवर नापते हैं तो उसमें कितना फीवर जो है, अगर 104 या 5 हो गया तो सीधे हॉस्पिटल आपको ले जाना पड़ता है। उससे ज़्यादा की टेम्परेचर जो है आप होल्ड नहीं कर सकते ना। शरीर की एक क्षमता होती है। तो कहने का अर्थ है कि सोल की इतनी ज़्यादा क्षमता होती है कि वो एक शरीर में समाकर नहीं आ सकती। तो इसीलिए यूनिवर्स जो है उसको दो पार्ट में बांटता है, ताकि वो चेतना जो है धरती पर आए, है ना, क्योंकि ज़रूरत है ना, धरती पे आपको कल्याण की ज़रूरत है, धरती पे वो एनर्जी की ज़रूरत है, उस मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तो आप ईश्वरीय दूत होते हैं और इनको दो भाग में बांट कर रखा जाता है ना। एक शरीर में नहीं आने की वजह से इसको दो शरीर में
बांटकर डाला जाता है, ताकि ये दोनों वहाँ पर एक, चूँकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही एनर्जी का आसपास रहना बहुत ज़रूरी है, और अलग रह करके जो है 2 पार्ट में बट करके जो है ये अपना कार्य करते हैं, है ना, यूनिवर्सल कार्य करते हैं। अपना टास्क तो पूरा करते रहते हैं, लेशन तो आएंगे धरती पे तो पूरा करना ही है, पर ये जो है यूनिवर्सल टास्क करते हैं। यूनिवर्स की ये व्यवस्था है कि ये लोग जो होते हैं इनका कार्य जो बेसिकली जो है सर्व करना होता है, किसी न किसी हाल में ये सर्व कर रहे होते हैं सोसाइटी को, है ना, ये काम होता है। दरअसल ये रीज़न भी होता है, कई एक रीज़न होता है, उसमें बेस्ट रीज़न जो है, जो मैं चेतना के स्तर पर बात कर रही हूँ कि वो एक शरीर में नहीं समा पाते, इसलिए अलग अलग रखा जाता है उनको। इसका अर्थ है बिल्कुल भी नहीं है कि वो कनेक्टेड नहीं होते, उन लोगों को अपने तरीके से कनेक्ट रखा जाता है, और इन पर जो है ईश्वर का ध्यान पूरा रहता है। चूँकि इन्होंने दोनों को 2 भाग में कर रखा है, तो सबसे ज़्यादा ध्यान ईश्वर का इन्हीं आत्मा पे रहता है कि जो 2 टुकड़े में होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जिन लोगों को ये मैसेज जाना था वो ले लेंगे या यूनिवर्स से उठा लेंगे। तो ये मैसेज है स्पेशली जो शिव शक्ति है ना, जो शिव शक्ति है वो क्यों अलग है ना, चेतना का स्तर जो है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और उनको यूटिलाइज़ करना होता। बट एंड ऑफ द डे क्या होता है कि आपने जो है अपनी जो है लेवल बराबर कर लेते हैं, मतलब एक एक पार्ट जो अपने आप को बैलेंस कर लेता है, और उसके बाद वो अपना मुक्त हो जाता है। तो ये एक पूरा साइकिल है, एक व्यवहार है, एक फॉर्मेट है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो ब्रह्मा ने तैयार किया है। उसके अंतर्गत ये भी बातें हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये भी बातें हैं। तो ये बहुत ही ब्लेस्ड होते हैं और ईश्वर के सबसे प्यारे बच्चे होते हैं ना। कहते हैं ईश्वर का सबसे बड़े भाई, उसी पर उनको सबसे ज़्यादा विश्वास होता, उनको ढेर सारे कार्य दिए जाते हैं। इसलिए देखा जाएगा कि बहुत एनर्जी लेवल जो है ना, जितने भी साइकिक पर्सन होता है उसमें मैक्सिमम आपको जो है वो होते हैं जो शिव शक्ति होते हैं। उसके रीज़न ये होते हैं कि शिव शक्ति जो अब आपस में जो तपस्या उन लोग की चल रही होती है, जो मैनेजमेंट है, जो अलाइनमेंट है दोनों की, जो हारमोनियस है, जो बैलेंसिंग है जो चलती रहती है, उसके दौरान जो है शिव शक्ति जो होते हैं उनके बहुत सारे साइकिक पावर डेवलप हो जाते हैं, एनर्जी से बहुत ज़्यादा एडजॉइन रहते हैं, क्योंकि एनर्जी की वैल्यू और एनर्जी की समझ उनमें ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि मैक्सिमम ये जुड़वा लॉ जो होते हैं, शिव शक्ति जो होते हैं, वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं टेलीपैथी के जरिए या फिर वॉटएवर, लेकिन ये दोनों एनर्जी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इनकी समझ एनर्जी के प्रति बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए इन लोगों को, ये सारे लोग जो होते हैं, ये समाज में जो है साइकिक प्रैक्टिसर के रूप में दिखाई देंगे। जैसे बहुत लोग आपको टैरो रीडर दिख सकते हैं, बहुत लोग एस्ट्रोलॉजर दिख सकते हैं, बहुत लोग जो है हीलर होते हैं ना, इनको हीलिंग की भी समझ बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि इनका यूनिवर्स से कनेक्शन होता है, जो भी मैसेजेस होते हैं यूनिवर्स से वो आसानी से पिक कर पाते हैं, क्योंकि ये एनर्जी के ज्ञाता होते हैं, या ये बोलिए कि एनर्जी का इनका ज़बरदस्त एक्सपीरियंसेस होता है और उसको बहुत अच्छे से कैच कर पाते हैं। ये चाहे तो एक जगह पर बैठकर कहीं भी दुनिया में मैसेज पहुंचा सकते हैं या कहीं का मैसेज उठाकर ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनका जो सेंसर होता है वो काफ़ी डेवलप्ड होता है। ये यूनिवर्सल ही ये ताकत उन्हें मिली हुई होती है ना। और आपस में चूँकि अलग होने की वजह से क्या होता है, इनका मैक्सिमम जो है ना एनर्जी वाली जो होता है ना, वो एक्टिव होता है ना। एनर्जी भेजना, लेना और एनर्जी कैच करना, ये सब इनके बहुत एक्टिव होते हैं, नेचुरली एक्टिव होते हैं। तो आपस में बैलेंसिंग के टाइम में जो मिल करके मिलते हैं, या जो प्रैक्टिस इनकी होती है, नेचुरल प्रैक्टिस तो नहीं बोलूँगी, नेचुरली जो है ये इनमें होता है, तो उसका इस्तेमाल जो है लोगों की भला करने में किया जाता है। तो ये एनर्जी, ये मैसेज मुझे आपको देने के लिए कहा जा रहा था, तो मैंने दिया कि आप अपने महत्व को समझें, है ना। आप अपने जो कमजोरी से ना समझे, ये कमजोरी बिल्कुल भी नहीं है, ये आपकी क्वालिटी है और आप पर ईश्वर का बहुत ध्यान रहता है। जब आप एक टुकड़ा रोता है तो ईश्वर भी हिल जाते हैं, है ना। जैसे मान लो कि दोनों साथ में नहीं हैं और कभी कभी चूँकि
क्षमा कीजिएगा। और कभी कभी आप जो है नहीं मिल पाते हैं, रोते हैं या कंप्लेंट्स करते हैं, तो ईश्वर को भी दुख होता है। तो आप अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और ईश्वर के दिए हुए काम को करें, ईश्वर पर विश्वास रखें, है ना। और ये संदेश है आप लोग के लिए। अब आते हैं, देख लेते हैं द लवर्स का कार्ड। बहुत दिनों बाद ये निकल कर आया है, क्योंकि हमेशा ये कंप्लेंट से चल रहे थे रिलेटेड टू दिस सिचुएशन, यानी काफ़ी लंबे समय से जो है ये एनर्जी नहीं निकल कर आ रही थी। उसके रीज़न ये थे कि सब अपने अपने रिलेशन में थे। तो अभी क्या है कि आमने सामने आ गए हैं, यानी बहुत सारे आपके अंदर के क्लियरिफिकेशंस हो गए हैं, है ना। बहुत सारी लर्निंग आप लोग की, सेल्फ लर्निंग जो चल रही थी रिलेटेड टू शिव शक्ति, वो आप लोग के क्लियर हो रहे हैं, बहुत लोग के क्लियर हो गए हैं। तो वो ये एनर्जी पास आई है, यानी कहने का अर्थ क्या कि आज जो है आप लोगों के रिलेटेड शिव शक्ति, रिलेटेड टू प्यार, रिलेटेड टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन, आप लोग की लेसन में बढ़ोतरी हुई है। अब आप लोग को ये समझ में आ गया, जो लोग ये समझ रहे थे कि ये कुछ भी नहीं है, या अवॉइड कर रहे थे, या भटक गए थे, दूसरा शब्द क्या होगा, भटक गए थे, कि क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी, आप दोनों एक दूसरे को मिरर करना होता है, एक दूसरे को ये दिखाना होता है भाई तुम में क्या कमी है, इसे ठीक करो, यानी एक दूसरे का डेवलपमेंट एक दूसरे पे डिपेंड करता है। यहाँ पे सिर्फ मीठी मीठी बातें नहीं होती है, दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं कि तुम अपना ये सुधार लो, तुम अपना ये सुधार लो। और इस वजह से क्या होता है, हम जो शिव शक्ति होते हैं वो सेपरेशन मोड में जाते हैं, ताकि रियलाइजेशंस में जाएं और सीख करके फिर वापस जो है वो मिल जाते हैं। मिलना इनका तय होता है, क्योंकि ईश्वरीय फॉर्मेट है। तो अगर आप अलग है तो समझ लीजिए कि आप में कुछ कमी है, आपने अपने शिव शक्ति जर्नी से जो है को सही ढंग से एक्सेप्ट नहीं किया है, वहाँ पर आपका कार्य अधूरा है, तभी आप अलग होते हैं। तब तक अलग होते रहेंगे जब तक कि आपकी लेशन पूरी ना हो जाए, या आपको अपनी ये जो तपस्या समझना आ जाए, एक्सेप्टेंस में ना चले जाए। एक लाइन यूज करूँगी, ये बोला जा रहा कि जैसे एक पानी में अगर चीनी डाल दो, है ना, दो पार्ट है ना, एक पानी में चीनी डाल दो, जब वो घुल जाता है तो चीनी का पता नहीं होता, लेकिन वो पानी क्या हो जाता है, शरबत में बदल जाता है ना। क्या एक पानी का सीधे वैल्यू बढ़ जाता है, आप ऐड हो जाते हैं उसमें, चीनी और पानी की तरह घुल जाते हैं, तो वो पानी सिर्फ पानी नहीं रह जाता, चीनी सिर्फ चीनी नहीं रह जाता, दोनों मिल करके एक शरबत को क्रिएट करता है, जिसको पी करके उसका स्वाद आप फील कर सकते हैं। मुझे तो अभी स्वाद भी फील होने लगा, कि फील कर सकते हैं कि उसका स्वाद क्या हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ एक तपस्या है, जिसमें जैसे बहुत लोग को ये लगने लगता है कि नहीं, इससे बेहतर कोई ऑप्शन है। इसका अर्थ क्या कि आपने अपने पार्ट को रियलाइज़ नहीं किया, तो आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि अरे क्या होगा, मैं दूसरा देख लूँगा या दूसरी देख लूँगी। तब क्या होता है, यूनिवर्स आपको फिर डालता है, भाई तुम अपने दायरे में रहो, है ना। आपका एक सर्कल है, आपका एक दायरा, उस दायरे से आप बाहर जाएंगे तो आप सेपरेशन मोड में जाते हैं। तब क्या करता है ईश्वर, जो है आपको भेज दिया, भाई आप जॉब पता करो। अगर तुमको लगता है कि इससे बेहतर तुम्हारे पास ऑप्शन है, इससे बेहतर कोई चीज़ है, तो आपको अलग किया जाता है। और जब आप अलग होते हैं तो ऑब्वियस है कि यू आर द पार्ट ऑफ, उसका आपका जो डायरेक्ट कनेक्शन जो है तोड़ करके आपको इस सिचुएशन में डाला जाता है कि जाके पता कर लो कि क्या सही में ऐसा है। और जब तक आप ये फील नहीं करेंगे, एक्सेप्टेंस में नहीं जाएंगे, आपका सेपरेशन मोड ख़त्म नहीं होता। या और भी रीज़न होते हैं, जैसे बहुत सारे जो हमारी कमियां जो होती है रिलेटेड टू चक्रास बैलेंसिंग और इमोशनल बैलेंसिंग, और जो रिलेशन जो होता है उससे रिलेटेड, उसमें भी हमारी कमियां होती है। तो मतलब इसको कहते हैं शिव शक्ति बैलेंस, यानी आपकी चंद्र शक्ति और सूर्य शक्ति, ये दोनों चीज़ को बैलेंसिंग करने के लिए जो है बहुत सारी, और दोनों की अलग अलग क्वालिटियाँ होती हैं। जैसे चंद्र की अलग है, सूर्य की अलग है, और ये दोनों क्वालिटी जब तक दोनों ही पार्ट के अंदर नहीं आती है, तब तक ये लोग सेपरेशन मोड में जाते हैं। जैसे ही उनकी ये दोनों एनर्जियाँ अपने अपने साथ जो है वो बैलेंस कर लेते हैं, फिर हमेशा के लिए वो एक हो जाते हैं। ये एक कहानी है जो बहुत दिन से चली आ रही थी। अभी जो एनर्जी चल रही थी वो ऐसा ही था
क्योंकि बहुत सारे शिव शक्ति थे जो ट्रिगर किए गए हैं, है ना, जबकि इनकी चेतना का स्तर जो है बहुत हाई होता है। उस चेतना के स्तर में थोड़ी सी भी कमी ये यूनिवर्स नहीं रखता, और उन सारी कमियों को निकालने के लिए जो है इन दोनों को सेपरेशन मोड आता है। और जैसे ही ये बात समझ में आ जाती है वापस, क्योंकि इनका स्वभाव यही है, इनका जो है किस्मत यही है कि इन दोनों को मिलना ही है, पर किस स्तर पे, जब ये दोनों समझ लें। जब तक ये दोनों नहीं समझेंगे तब तक सेपरेशन होता रहेगा। तो इसीलिए बहुत लोग उस दर्द से गुजर रहे थे कि जिन्होंने ऑप्शन ढूंढा या कई जन्मों से वो ऑप्शन ढूंढ करके चले जाते थे, ये भूल करके कि ही और सी इज़ माई पार्ट, है ना। तो इसीलिए वो सेपरेशन मोड में जाते थे। या कुछ लोग जो है सेल्फ लव नहीं कर रहे थे, उन लोग को सेपरेशन में डाला जाता है कि खुद को भी सेल्फ लव कीजिएगा तभी तो आपका ऑरा बढ़ेगा ना। डिपेंडेंटशिप नहीं रहना, अपने आप में परिपूर्ण होना। शिव है तो वो भी परिपूर्ण होगा, शक्ति है तो भी परिपूर्ण होगी। उसके बाद अपनी शक्तियों को, अपनी चीज़ों को बैलेंस करके फिर ये दोनों एक हो जाते हैं, है ना। ये फॉर्मेट है, यूनिवर्सल फॉर्मेट है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का जो है ये इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। जिन लोगों ने का इम्प्रूवमेंट हो चुका है डेफिनेटली जल्दी ही जो है उन हारमोनियस मोड में जाएंगे। अब ये स्पिरिचुअल यूनियन में जाएंगे या नहीं जाएंगे ये उन पर डिपेंड करता है, क्योंकि एक साइकिल डेफिनेटली कंप्लीट हो रहा है। यूनिवर्स ये बोल रहा है कि एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। इस साइकिल कंप्लीट होने से के बाद कोई और प्रॉब्लम्स रहेगी या नहीं रहेगी ये देखा जाएगा। नेक्स्ट साइकिल में आप पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, इसी जिन लोग के भी लेसन चल रहे थे उसी से पता चलेगा। अगर ये लेसन जो है कम्प्लीटली हील हो चुका है तो आप जो है स्पिरिचुअल यूनियन में जाएंगे। स्पिरिचुअल यूनियन का अर्थ यह होता है कि जब आपकी हारमोनियस यूनियन हो जाए, यानी सब कुछ आपका बैलेंसिंग हो जाए, सेल्फ लव में चले जाए, अनकंडीशनल लव में चले जाए, रियलाइजेशन पे चले जाए कि हाँ हम दोनों आत्मा के टुकड़े हैं और हम दोनों जो है एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। दूसरा या तीसरा हमें कोई भी कंप्लीट नहीं कर सकता। ये हम फील करते रहते हैं पर मानते नहीं। तो ये मानने के लिए जो यूनिवर्स जो है सेपरेशन मोड में डालता, और जैसे ही हम समझ लेते हैं वैसे ही यूनिवर्स जो है एक सिचुएशन क्रिएट करता है। उस सिचुएशन में क्या करता है, उनके आसपास की सारी चीज़ों को हटाकर इन दोनों को सामने ले आता है ना। क्योंकि आसपास जो लोग हैं सिचुएशन है, बिकॉज हम उसको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, है ना, इस वजह से वो आसपास रहते हैं। उसके बाद यूनिवर्स जो है तभी अपना काम करता है आपको मिलाने का, तब वो सारी आपके आसपास की जो व्यवस्था है जो आपसे अलग है उसको हटा देता है, और फिर इसको कहते हैं स्पिरिचुअल यूनियन। यानी वो दोनों जो है आत्मा के टुकड़े एक जगह आ जाते हैं, मिल जाते हैं और सोसाइटी में एक एग्जाम्पल की तरह सेट होते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल दे देती हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। जैसे राधा कृष्ण भी जो है हाफ अलग अलग रूप में आए और उनकी भी इनबैलेंसिंग हुई थी, जो उन्होंने बैलेंस किया और बैलेंस करके जो है वो एक हो गए। तो आज भी राधा कृष्ण को जाना जाता है, शिव शक्ति को जाना जाता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल फॉर्मेट है कि एंड ऑफ द डे जो है आपको एज एन एग्जाम्पल यूनिवर्स सामने रखता है ना। तो ये जो है यूनिवर्सल प्लांट है, यूनिवर्सल ये कहानी है। तो अंत में जो है वो सोसाइटी के सामने एक एग्जाम्पल के तौर पे आते हैं और उन पर कोई उंगली नहीं उठाता, है ना। आपने राधा कृष्ण की कहानी देखी है ना, राधा कृष्ण की जर्नी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई उंगली नहीं उठाता, उनको पूजा जाता है। क्यों पूजा जाता है? क्योंकि उनका ऑरा, उनका एनर्जी इतना ज़्यादा, वहाँ खड़े होकर के लोग हील हो जाते हैं। तो लोग तब जज करते हैं जब आप में कमियाँ होती हैं, जब आप ऑरा से भर जाते हैं, जब एनर्जी से भर जाते हैं। अगर मान लो कि तुम बहुत सुंदर हो या नहीं उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन किसी अपनी मीठी आवाज़ से या अपने व्यवहार से किसी को हील कर देते हो तो वो बार बार तुम्हारे पास आए और यही तुम बहुत ही सुंदर हो, पर तुम्हें बात करने का तरीका नहीं, तुम लोगों से उलझ कर बोलते हो या प्लॉटिंग करते हो, तो क्या होगा, लोग आपके पास नहीं आएंगे। बहुत पैसे वाले तो भी नहीं आएंगे। तो ये ऑरा का गेम है। ऑरा
का ऑरे की कहानी है। जब ये दोनों राधा कृष्ण जब सामने आते हैं तो इतना बड़ा ऑरा क्रिएट होता है कि कोई भी उनके ऑरा में आकर हील हो जाता है। तो अच्छी चीज़ें सबको पसंद आती है ना, तो सभी की आत्मा को मालूम है, सभी की सोल को पता होता है कि अरे वहाँ जाने से क्या हुआ, हील हो गए। इसीलिए ऑटोमेटिकली जो है आप सम्मानित हो जाते हैं, है ना। क्यों सम्मानित हो जाते हैं? क्योंकि आप सर्वर हैं। आप जो है जो जितना सर्व करता है वो उतना ही जाना जाता है। आप साईनाथ का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्यों साईनाथ जो है, जबकि वो स्वयं किस प्रकार की ज़िंदगी वो जिए थे हमें पता है, पर जब भी उनका ख्याल भी आता है, उनकी सोच भी आती है, तो क्या होता है, हम हील होने लगते हैं ना। तो ये ऑरा की कहानी है कि आप में कितनी पॉजिटिविटी है वो है। तो यहाँ पर शिव शक्ति की बात हो रही है, तो शिव शक्ति की भी जो 2 टुकड़े हैं ये लोग, तो बात हो रही है यहाँ पे ऑरा का ही खेल है। हमारे ऑरा बिगड़े हुए होते हैं, इसीलिए हम लोग अलग अलग मोड में चले जाते हैं। शरीर से नहीं, कनेक्शन से भी। शरीर से तो हमें अलग किया ही गया है, वो तो नेचुरल प्रोसेस है, पर हम मन से जब अलग हो जाते हैं, जब अपने चॉइसेस बाहर ढूंढने लगते हैं, अपनी कमियों पे ध्यान नहीं देते, हमारे ऑरा ब्रेक होने लगते हैं, तभी हमें सेपरेशन मोड में जाना पड़ता है। क्योंकि हमें अपने ऑरा का बहुत ख्याल रखना होता है, और दोनों ही पार्ट को, एक पार्ट तो जनरली को समझदारी में रखा जाता है, या फिर ऑटोमेटिकली जो है वो अपने कार्य से जो है उसको बैलेंस करता रहता है। तो अपने अपने ऑरा की बैलेंसिंग नहीं होने की वजह से जो है ये अलग होते हैं। एक तो हो गया शारीरिक रूप से, दूसरा जो है सेल्फ जो है आप फील करेंगे कि सेपरेशन मोड में डाल दिए जाते हैं, चले जाते हैं, बिकॉज ऑफ अपनी कमियां की वजह से। तो अपनी कमियों को सुधारा, मतलब जो लेशन था उसमें सुधारा है। बहुत लोगों ने ये फील कर लिया है, समझ में आ गया है कि हाँ, वी आर द पार्ट, आपके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। द वर्ड इज़ व्हाट, कि आपके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जो आसपास का लोग है वो सिर्फ आपकी मदद कर रहा है, अपने अपने एक्ट से, अपने अपने व्यवहार से आपके जो लेशन है उसको कंप्लीट करने में आपकी मदद कर रहा है। बाकी कहानी किसकी है? कहानी ये शिव शक्ति की है ना। तो कमियां हमारे अंदर थी, हमारे अंदर है, इसलिए ईश्वर जो है हमें कनेक्शन से आपस में सेपरेशन मोड में डाल देता है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि आप दूसरे को देखा नहीं जा रहा है, वो ऊपर बैठा, आप दोनों को बैलेंसिंग कर रहा है अपने तरीके से। पर लेशन लेना ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड। जो ईश्वर ने बनाया है उसको एक्सेप्ट कीजिए और अपनी ड्यूटी को समझिए। आप यहाँ पर जो है टाइम पास करने नहीं आए हैं। सीधी सी बात यह है कि ये शिव शक्ति वालों के लिए ये संदेश है कि आप यहाँ टाइम पास करने बिल्कुल भी नहीं आए हैं कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। आप भेड़ चाल में शामिल नहीं हो सकते, ये यूनिवर्स का कहना है। और जब हम आकर धरती पे ये सब भूलने लगते हैं तो ईश्वर को कुछ ना कुछ आपको सिखाने के लिए वो सिचुएशन में डालना पड़ता है ना। ये एक रीज़न है। तो आपका काम है लोगों को सर्व करना। लोगों को सर्व करने के लिए खुद की बैलेंसिंग होनी बहुत ज़रूरी है। अगर खुद हील नहीं रहोगे तो दूसरे को हेल्प कैसे करोगे? पावर तो आपके पास है, पर हाउ टू यूज़ इट, हाउ टू यूज़ इट। जब आप न्यूट्रल अवस्था में चले जाएं, साईनाथ की तरह हो जाएं, है ना। साईनाथ का एग्जाम्पल सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ और सिर्फ सेवा करते हैं। और उनकी प्रेजेंस को हम लोगों ने फील किया है ना। जो भी शिव शक्ति तपस्या में होंगे, कोई भी तपस्या करते हैं तो हम लोगों ने उनकी एनर्जी को फील किया है ना, सभी लोगों ने जो भी इसको बिलोंग करते हैं। तो साईनाथ के भाव में चले जाना, कहने का अर्थ उनकी विचारधारा कि लोगों की मदद करना, न दिन देखा न रात देखा, बस सिर्फ लोगों की मदद करना। तो जब हम उस प्रकार की मोड में चले जाएंगे तो हम अपने जो लेशन के लिए, यानी सोल पर्पस जो हमारा है, समझ में आ जाएगा ना। कहती हूँ ना मैं कि आत्मा या शरीर कुछ नहीं होता, विचारधारा होता। तो साईनाथ के विचार देखिए, जब धरती पे थे तो भी वो सेवा देते थे, और वो सूक्ष्म शरीर में तो भी सेवा ही दे रहे हैं। यानी उनका विचारधारा क्या है? सेवा, है ना। तो हम यहाँ पर सेवा करने आए हैं, और सेवा के लिए जो है आपको बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, आपको अपनी एनर्जी में रहना बहुत ज़रूरी है।
और यही काम जो है आप राधे कृष्ण को भी देख लीजिए, थे तो भी कल्याण कर रहे थे, और जब यहाँ से चले गए तो भी वो हर जगह मौजूद होते हैं। उनकी एनर्जियाँ जो है, उनकी एनर्जी जो है हर जगह मौजूद होती है, हर लोगों की मदद कर रही होती है, चाहे वो तपस्वी हो, चाहे जनरल पीपल हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन उनकी एनर्जी हमेशा आकर खड़ी हो जाती है। जो लोगों उम्मीद करती हूँ कि लोगों को विश्वास होगा, जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, जिन लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया उसकी तो बात ही छोड़ दो, जिन लोगों ने, क्योंकि ये एक्सपीरियंस की ही कहानी है कि जिसने महसूस किया वही जाना ईश्वर का मर्म, है ना। तो जिन लोगों ने महसूस किया है वो मेरी बात समझ पाएंगे। तो और हमेशा जो आप ये देवी शक्ति को देखते हैं वो ऐसे नहीं होते, वो जो है अपनी विचार, अपनी जो स्ट्रॉन्ग विचार है वो आपके आसपास वो भेजते रहते हैं, ताकि हमारे अंदर भटकाव ना हो, हम सेल्फिश ना हो, हम मैं में ना आए, हम मुझे कोई दिक्कत होगी, मेरा क्या होगा। आप ये सोचने के लिए आए ही नहीं है कि मेरा क्या होगा, आपने ये सोचना है कि दूसरों का कैसे अच्छा करें, दूसरों का क्या होगा। आप सेल्फ या किसी का ईगो सेटिस्फाइड या खुद की इमेज, ये सब से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम लोगों को सर्व करना है ना, लोगों को सेवा देना है, और सेवा देने के लिए खुद को हील करना, अपने ऑरा को कंप्लीट करके रखना बहुत ज़रूरी है। और अपनी ऑरा तभी कम, चूँकि 2 भाग में आप हैं, तो उस 2 भाग में आप हैं तो आपका एक जगह, आपका एक विचार में होना, एक समझ में होना, एक बुद्धि में होना, एक एक्सेप्टेंस में होना कि हाँ वी आर द पार्ट ऑफ वन सोल। तो ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है, और जब तक नहीं समझोगे ना तो ये दिक्कतें आती रहेगी। तो कहने का अर्थ यह है कि बहुत बड़ा जो साइकिल कुछ चल रहा था सभी के लिए, शिव शक्तियों के जीवन में, जो इनबैलेंसिंग था या एक्सेप्टेंस नहीं था, इग्नोरेंस था, कुछ पिछले जन्मों की भी रह गए थे, कभी कभी इग्नोरेंस हुआ है, उन सभी को जो है यहाँ पर पास्ट लाइफ क्लीनिंग इसको बोलते हैं, वो भी चीज़ें थी, बहुत लोग के क्लीन हो गए। जिन लोगों के हो गए हैं वो अपने अपने ऑरा में आ जाएंगे, यानी शिव शक्ति ऑरा यानी कंप्लीट, है ना। दोनों अलग थोड़ा है ही नहीं, सिर्फ शरीर अलग है, सोल तो एक ही है ना। तो जब ये सोल जो है एक जगह पहुंच जाएगी, उनकी ऑरा कंप्लीट हो जाएगी, तो ये कंडीशन आता है। तो आज वो आ गया है, यानी बहुत लोग जो है ना, जिनकी जो शिव शक्ति है ना, बैलेंसिंग होगा, नेगेटिव ऊर्जा पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो बैलेंस होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। तो बहुत लोग की जो है, इसीलिए देखिए सब रिवर्स में आया, जितना सिचुएशन था सब रिवर्स में आया, यानी ईश्वर वो ज्ञान जो है आपके अंदर डाल दिया है, यानी आप रियलाइज़ हो गए कि हाँ तुम ही हो, सिर्फ तुम ही हो। अब इसको कोई रोमांटिक नाम भी दे सकते हैं। अट्रैक्शन का सबसे आसान तरीका, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन एक्चुअली प्रेम होता है, इसीलिए इस शब्द का या इस एनर्जी को फील किया जाता है। नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी जो क्रिएट करता है एक इमोशन जिसको प्रेम बोलते हैं, तो ये है। लेकिन दरअसल ये जो है बेसिकली जो ये भावना वहाँ पर ऐड होती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग भावना है। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि अन्य भावनाओं को बैलेंस नहीं रखना। ये नहीं कि हाँ मैं प्यार करता हूँ लेकिन मुझे देख लेता हूँ दूसरे को, नॉट लाइक दैट, है ना। तो ये इसके बिना अपनी एनर्जी के बिना आप सिर्फ ज़िंदगी काट सकते हैं, जी नहीं सकते। अगर जीना है तो अपनी एनर्जी के पास रहो, ये यूनिवर्स कहता है। अगर तुमको जीना है तो वेदर शरीर से तो तुमको शुरू से ही अलग करके भेजा गया है। इस तो मुंह में पड़ना ही नहीं है कि शरीर नहीं है मेरे पास, आपको तो ऑलरेडी शरीर से अलग करके भेजा गया, आत्मा आपका एक है। तो आपको जो है यूनिवर्स कहता है कि अपने जो है इस सिचुएशन में रहो, तो क्या है आप जो है अपनी सही राह पे हैं। तो बहुत लोग के साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, जो साइकिल में डाला गया था, जो सबक में डाला गया था, जिन लोगों ने एक्सेप्टेंस में नहीं था, जिसने इस रिश्ते को नकारा, अपनी आत्मा से दूर हुए क्षमा कीजिएगा, उन सभी को जो है बहुत लोगों का लेसन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। देखिए थ्रॉट चक्र मेरे पे मेरी एनर्जी आकर यहाँ पर करके जाती है, या तो ये संदेश को मुझे आप तक पहुँचाना, उसमें डिस्टर्बेंस किया जाता है, या फिर आप लोग के थ्रॉट चक्र में प्रॉब्लम है तो वो एनर्जी मुझे आकर बताती है। यानी आप लोग अपने थ्रॉट चक्र पे काम कीजिए,
क्लियरिफिकेशंस अभी भी बहुत लोग का नहीं हुआ, इसलिए मेरे थ्रॉट चक्र पे है जो ना एनर्जी मूव कर जाती है। तो आप लोग जितना क्लियर रहेंगे ना उतना मेरा थ्रॉट भी क्लियर रहेगा, क्योंकि ये एनर्जी वहीं की पकड़ के आती है जब लोग जो है अपनी बात जो है कंप्लीट, देखिए ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत लोग जो है अपनी बात क्लियर नहीं रखते या नहीं बोलते, है ना, मन की बात नहीं बोल रहे हैं या फिर सत्य नहीं बोलते, क्लियरिटी नहीं होती है, तो वो एनर्जी यहाँ पर संदेश वाहक को महसूस होता है। क्षमा कीजिएगा। तो कहने का अर्थ यहाँ पर ये भी संदेश आ रहा है कि आपको ये क्लियर किया जाए कि अपने थ्रॉट चक्र पर भी काम कीजिए, अपने थ्रॉट चक्र को क्लियर कीजिए, यानी क्लियर कम्युनिकेशंस कीजिए, क्योंकि आपके कम्युनिकेशंस में दिक्कत है। हम कब कम्युनिकेट नहीं कर पाते? जब हम कंफ्यूज्ड होते हैं, जब हमारे माइंड क्लियर होते हैं तो हमें कोई डर नहीं होता, कोई भय नहीं होता, हम आसानी से बात रख पाते हैं। तो थ्रॉट चक्र नहीं ओपन होने का कारण, ये ब्लॉक होने का रीज़न ये भी होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि जिन लोगों की सुलझ गई है बातें, जिन लोगों का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, जिनके रिलेशन पूरे हो गए, उनके थ्रॉट चक्र भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जब सत्य का ज्ञान हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो आपका थ्रॉट चक्र ओपन हो जाता है। आपका दिमाग, आपका जितने भी चक्रास हैं जो आपको हेल्प करने लगते हैं टू स्पीक अप। तो बहुत सारे लोगों के देखिए, क्योंकि अभी मेरे देखिए गला साफ़ हो गया, इट मीन्स व्हाट कि बहुत लोगों के जो है क्लियर हो गए हैं। तो ये एनर्जी आई है अबंडेंस की, देखिए एनर्जी यहाँ पे आई है। कहते हैं जब आप अपनी ऊर्जा में रहेंगे ना तो आपको कोई कमी ही नहीं यूनिवर्स छोड़ेगा, क्योंकि आप स्वयं ही एक ऊर्जा के पुंज हैं। आपको कहीं मांगने बोलने की जरूरत नहीं, ईश्वर आपको भरपूर करके भेजा है। आप अगर रिलेशन में पढ़ रहे हैं उसके रीज़न आप स्वयं हैं। तो यहाँ पे देखिए अबंडेंस की एनर्जी आई है। ये जो है श्री यंत्र में आप देखते होंगे, बहुत जगह जो है श्री यंत्र में दिखता होगा, ये लक्ष्मी की एनर्जी होती है, अबंडेंस की एनर्जी होती है, खुशियों की एनर्जी होती है, ये भरपूर जो है आपको साधन की एनर्जी होती है। तो ऑब्वियस है कि जो काम आप करने आए हैं तो आपको कोई कमी तो यूनिवर्स नहीं छोड़ने वाला है, इतना देने वाला है कि क्योंकि आप बांटने वालों में से ना, तो आपके पास रहेगा तभी तो आप बांटेंगे। तो आपके पास कोई कमी हो ही नहीं सकता। जब आप सिर्फ संसाधन के पीछे भागने लगते हैं तब यूनिवर्स आपको जो है कुछ ना कुछ आपको टास्क दे देता है कि भाई चलो नहीं समझ रहे हो। इसीलिए कहा जाता है धरती पे आकर जो है अपने जो सोल पर्पस है उस पर कायम रहना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ आकर हम भटकने लगते हैं, जब हम भटकने लगते हैं तब क्या होता है, जन्मों जन्मों का खेल हो जाता है। तो यहाँ पर आकर शिव शक्ति भी भटकते हैं और भटक करके जो है अपनी एनर्जी से दूर होने लगते हैं। तो इसलिए जब आप साथ होते हैं ना तो आपकी खुशियाँ, आपके पैसे, आपके रूप रंग, ये सारा आपको यूनिवर्स दे के भेजता है। अबंडेंस जो है शिव शक्तियों में ऑटोमेटिकली होता है, उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उसके पास जाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा, उसके पास नो नीड, यू हैव ऑलरेडी। आप जो है ना मिट्टी को भी छू दें तो वो सोना हो जाए, इस प्रकार की एनर्जी में आप होते हैं। तो आप अपनी जब कमियों खासियत को नहीं समझ पाते और बहुत सारे कर्मा जो है और सामान्य लोगों की तरह आप जमा कर लेते हैं तो आपकी भी स्थिति यही हो जाती है। पर कहानी ये है कि आप ईश्वर के विशेष बच्चे हैं, ईश्वर के विशेष दूत हैं, जिसको ईश्वर ने तैयार किया है कि धरती पर आकर विशेष से कार्य करने के लिए। वो कार्य कुछ भी हो सकता है, रिलेटेड टू एनी इमोशन, रिलेटेड टू एनीथिंग, आपके वो कार्य होते हैं। अगेन एग्जाम्पल दूंगी आप साईनाथ का, कि कोई ऐसा फील्ड नहीं है, कोई ऐसा इमोशन नहीं है जिस पे वो अपनी सेवा नहीं देते। इस जो लोग भी ने एक्सपीरियंस किया है उसको समझ लें, है ना। साईनाथ इसलिए कि उन्होंने धरती पे रहकर धरती के लोगों के बीच में, यानी इस मृत्युलोक में आकर उन्होंने मृत्युलोक में जो समस्याएं हैं, जनरल छोटा बड़ा, मैंने सारी इमोशनल समस्याओं को भी लोगों को हील किया। ये बहुत बड़े हीलर हैं। और जो अभी तो जो साधक भी होते हैं उसको भी वो हील कर रहे होते हैं। वो सब्जेक्ट कोई भी हो, प्यार का सब्जेक्ट हो, अहंकार का सब्जेक्ट हो, गुस्से का सब्जेक्ट हो, उदासी का सब्जेक्ट हो, हेल्थ का सब्जेक्ट हो, किसी भी विषय पर जो है साईनाथ का जो है अटेंशन संपूर्ण रहता हो। उनके लिए कोई ये नहीं कि प्रेम कब कर रहा बच्चा तो उसको अरे ये मेरा विषय नहीं है कि अरे प्रेम वाला केस मैं नहीं लूँगा। जैसे यहाँ पर डॉक्टर जो है स्पेशलिस्ट होते हैं, लेकिन आप जो है साईनाथ की तरह वो हर एक समस्याओं को, यानी हर एक फील्ड की समस्याओं को वैसे ही लेते हैं
जैसे कि सब एक समान है। ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। यानी जैसे हम सोसाइटी में यहाँ आते हैं तो हमारे फ्रैक्शंस हो जाते हैं। बहुत लोग बोलते हैं ना, बताओ एक दूसरे से प्यार करता है, बस उसको जो है समाज से निकाला दे दिया। पर ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर सभी लोगों की मदद करनी है। सभी लोग के प्रति एक समान जो है आपको सर्व करना है ना। किसी से ना नफ़रत ना किसी से प्यार। आप न्यूट्रली ही किसी का कोई भी समस्या है उसको आपको सॉल्व करना है। ये संदेश है। ये संदेश शिव शक्ति वालों के लिए है। ये यूनिवर्स में भी जा रहा है। तो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए, अपने जो सोल पर्पस है उसको समझिए। आप अपने आप में ना खोइए, गलत राह पे ना पड़िए। ये संदेश आ रहा है। तो बहुत लोग की आज साइकिल जो है कंप्लीट होगी। काफ़ी दिनों से चल रही थी, आज यूनिवर्स ने संदेश दिया कि बहुत लोग का साइकिल कंप्लीट होगा। जो लोकेलेशन था लर्न होकर के आएगा। यानी उससे रिलेटेड कुछ एक्शन होंगे, उस एक्शन को भी आपको लेना है। समाज को देखकर नहीं, अपने आप को देख करके, शिव शक्ति को देख करके, यूनिवर्स को देख करके, ब्रह्मा को देख करके। तो जो भी क्रिएटर जो भी है उसको ध्यान में रखकर आपके डिसीजन होंगे, ना कि पर्सनल कि आसपास क्या चल रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं। उनके पास उतनी समझ नहीं है, उनको सेवा देना है ना। उन गाइडलाइन में नहीं पढ़ना है, वो सिर्फ आपको ट्रिगर कर रहे हैं ताकि आप जो है अपने लेशन को पूरा करें। उनको तो कुछ पता भी नहीं है ना। वो आपको ट्रिगर किया जा रहा है ताकि जो है आप ये विपरीत सिचुएशन में अपने आप को रियलाइजेशंस में आइए और जो है काम कीजिए। ठीक है। तो ये है कि आज जो है बहुत लोगों का जो है टास्क पूरा होगा, है ना, क्लियरिफिकेशंस हो जाएगा। और ये बड़ी खबर है। और खुशियाँ, प्रेम, सेवा, है ना। एक दूसरे को काफ़ी दिन से देखा नहीं होगा। देखा होने का मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, कहने का मतलब कि फील नहीं किया होगा, एक दूसरे को इग्नोरेंस में होंगे, वो सब आज ख़त्म होगा। आज की एनर्जी ये है कि सारे चीज़ जो बाधाएं जो थी, जो हमने ही क्रिएट की थी, जो सोल होते हैं खुद ही क्रिएट करता है। इसका ब्लेम आप यूनिवर्स पे नहीं डाल सकते, ये हमने ही क्रिएट कर रखा होता है। तो उससे जो है ये छुटकारा मिलेगा। और कहाँ जाएंगे? सेवा भाव में। याद रखना, किस लिए हम आए हैं? सेवा करने। किस लिए हम आए हैं? सेवा करने। हमारा कार्य क्या है? लोगों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, खुद का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना। क्योंकि आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं। यहाँ आकर आप खास हैं तो आप खास ही रहिए। आम बनने की कोशिश ना करें। आम बनने की इजाज़त आपको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने आपको खास बनाया है। तो आप वीआईपी हैं, वीआईपी ही रहिए, है ना। तो ये एनर्जी जो है बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, बहुत लोग की साइकिल कंप्लीट हो गया। तो ये साफ जो है यूनिवर्स का संदेश है। और सारा चीज़ अपोजिट में आ गया। जो चीज़ आपकी लाइफ में चल रहा होगा वो सब अपोजिट मोड में आ गया। यानी सब कोई निकलेगा। कंपेरिजन, गाइडलाइन, किसी का भी बैठ के गाइडलाइन ले रहे हैं ना, अड़ोसी पड़ोसी, कहते हैं ना, एक वर्ड है, जिसको क का भी ज्ञान नहीं है उसका ज्ञ का ज्ञान लेने के लिए वहाँ चले गए हो, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है ये सब आप लोग के लाइफ से निकलेगा। तो बधाई आप लोग को भी, क्योंकि काम तो आप ही लोगों ने किया है ना। तो बधाई आप लोग को। देखिए एक और एनर्जी आई है क्रिएटिविटी का भी, जो अपने से क्रिएट करते रहते ना, मैं ये दुनिया बनाऊँगा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आप लोग रिलेट कर पाएंगे। मैं जो यूनिवर्स बोल रहा है वो आपको समझानी है। देखिए क्रिएटिविटी की भी एनर्जी जो है वो अपोजिट आई है। उसका रीज़न ये है कि जो क्रिएशंस हम लोगों ने अपने मन से कर रहे थे हम, वो जो है आज नहीं होगा। आज जो है वो क्रिएशंस जो है आप नहीं करेंगे। आज अपने आप में ईश्वर ने बहुत सारा ब्लेसिंग दे रखा है। एकदम से जो आपके क्लियर आए हैं कि ये जो खुद का ख्याली पुलाव बनाते रहते थे ना, आज वो अपोजिट सेशन में आया। यानी रियलिटी चेक मिल गया आप लोग को। गिल्ट का जो सिचुएशन था देखिए वो भी अपोजिट रिवर्स मोड में आया। यानी आप गिल्ट से बाहर निकल जाएंगे। क्यों गिल्ट से बाहर निकल जाएंगे? क्योंकि आप रियलाइजेशन में आ जाएंगे। आपको रियलिटी का पता है तो आप गिल्ट से बाहर निकल जाएंगे। आज गिल्ट की एनर्जी भी रिवर्स मोड में आई है, निकल जाएंगे। ऑर्डिनरी, यानी जो आप जो हैं वही अपने आप को जो है ना, जो ईश्वर ने बना कर भेजा है उसी प्रकार के फील में आप रहेंगे। यानी और
उस प्रकार के फील में रहेंगे, उसी प्रकार की एनर्जी को इंजॉय करेंगे, उसी प्रकार की एनर्जी को एक्सेप्टेंस मिलेंगे, मीन टू से लाइक दैट, है ना। तो सारा चीज़ जो है नेगेटिव चीज़ जो था वो आपके इस साइकिल से निकल रहा है। लास्ट बट नॉट लिस्ट अबंडेंस मतलब खुशियाँ होना ही है। जैसे ही शिव शक्ति बैलेंस होगा, खुशियाँ तो उनके कदम चूमेंगी, क्योंकि आप खुशियों को ही प्राप्त करने के लिए आए हैं धरती पर, खुशियाँ बांटने के लिए आए हैं। तो आप खुद दुखी नहीं रह सकते। अगर रह रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। आप यूनिवर्स को भी तंग कर रहे हैं और ख़ुद पे भी जुल्म कर रहे हैं, और जो लोग की मदद करने आए हैं उन लोग को भी बेचारे को इंतज़ार में आप खड़ा कर रखे हैं। इट्स नॉट गुड। और देखिए यहाँ पे बैलेंसिंग होते हुए नज़र आ रहा है। अबंडेंस सिर्फ खुशियाँ इस बात की नहीं है, शिव शक्ति बैलेंसिंग है। सातों चक्रास जो है एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं, और इसी पर ज़्यादा एनर्जी नज़र पड़ रही है आपके जो है शिव शक्ति। यानी देखो चंद्र और सूर्य दोनों ही एनर्जी जो है बैलेंसिंग में आई है, और हाथ में कमल का फूल जो आपको बताता है आपके अबंडेंस होने का। और पूर्णता जो है आपकी यहाँ पर खुशियाँ लौट आई। खुशियाँ लौट क्यों आई? क्योंकि आप अपने पोजीशन में आ गए। और वही चीज़ देखिए यहाँ भी दिख रहा है, खुशियाँ भी उसी से रिलेटेड है। शिव शक्ति है ना, सूरज और देखो चांद है, यहाँ पे सातों चक्रास हैं आपके, ग्रीन रंग का सांप है। तो ये सब क्या है? ये सब पॉजिटिविटी है जो आप दोनों के मिलने से ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है। मिलने का अर्थ क्या? विचारों का मिलना। मिलने का अर्थ एक्सेप्टेंस। मिलने का अर्थ जो ईश्वर ने जो ये तैयार किया है उसको अपने पास रखना, उसको समझना और अपने सोल पर्पस पे कायम रहना, भटकना नहीं, है ना। तो ये थी आज जो है यूनिवर्सल, मुझे गाइडलाइन लेने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आज जो है क्लियरफिकेशंस डे है। आज जो है आप लोग का क्लियर हुआ है। तो आज क्लियरफिकेशंस डे है, यही ईश्वरीय संदेश है और यही आशीष है। आशीष तो समझ लीजिए कि आपको भर भर के मिला है। ये बात है कि मेहनत आपने की है, जिन लोगों ने मेहनत की है वो लोगों को वो खुशियाँ मिल जाएगी। आप खुशियाँ की ही अधिकारी हैं। आप स्वयं चले जाते हैं दुख में, है ना, पकड़ने चले जाते हैं। इसलिए तो बधाई हो सभी को। और ईश्वर जो ये आपको इनाम दिया है आपकी मेहनत का, आपकी जो क्लीनिंग हुई है, आपकी जो लर्निंग हुई है, जिससे आपने सीखा है, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। तैयारी कर लो। तैयारी किस बात की? सेवा भाव में आने की। समय आ गया है। गुड डे।